जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, हम ये जानना चाहते हैं कि कम समय में कम परिश्रम करके धार्मिक स्मरण भी हो जाए और अपने जीवन काल में अपने दुखों का नाश भी हो जाए। कि इसका एक विधि ऐसा बताएं कि कम समय कम परिश्रम और कम मेहनत भी लगे। क्या हाँ। ये गृहस्थ आश्रम में तो संभव है कि ज़्यादा समय हम दे सकें? हाँ, कलयुग है ना। सब लोग समय कम देना चाहते हैं और मेहनत कम करना चाहते हैं, लेकिन शास्त्रों में सबके लिए उपाय है। आपने जो प्रश्न पूछा ना, यही प्रश्न एक बार सनक, सनंदन, सनकादिक, सनत कुमार, चार भाई, चार ऋषि कैलाश में जाकर भगवान शिव से पूछे कि हे भोलेनाथ, संसार में लोग बहुत दुखी हैं, वो तपस्या नहीं कर सकते, वो मंत्र जप करने में सक्षम नहीं है, शरीर कमज़ोर है, उनके पास धन भी नहीं है कि बड़े बड़े यज्ञ कर पाएँ, और अन्य कोई साधन नहीं है। तो ऐसे प्राणी का क्या हो, कैसे कल्याण होगा, उसका कल्याण कैसे हो? और धार्मिक उपाय बताइए जिससे उसके दुखों का नाश हो। या बीमारी हो, शारीरिक बीमारी हो, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो। तो भोलेनाथ ने कहा कि 3 प्रकार से हम अपने परेशानी को दूर कर सकते हैं। कोई रोगी है तो चिकित्सक के पास, देखिए डॉक्टरों के पास जा कर के करवाते हैं ना, डॉक्टरों के पास जा कर के इलाज कराएं, उसका नाम औषधि चिकित्सा है। औषधि से, या एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो या आयुर्वेद हो, तो किसी भी प्रकार से वो अपना इलाज करा करके बीमारी ठीक कर सकते हैं। दूसरा है योग। बाबा रामदेव जी को देखिए, योग करा करा करके बड़े बड़े बीमारी दूर कर दिए। ये जिम में जा कर के सुबह टहल कर, डॉक्टर ही बता रहे हैं प्रातः काल सैर करिए, प्रातः काल में भ्रमण करिए, तो ऐसा करके भी लोग अपने बीमारी को नियंत्रित कर रहे हैं। और ये दोनों से काम नहीं हो तो मंत्र विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, मंत्र का, साधन का, धर्म का। तो भगवान शिव उन ऋषियों को बता रहे हैं कि रुद्राभिषेक जो हम करते हैं ना, उसका बड़ी महत्व है। उस मंत्र का, उस विधि का, उस प्रयोग का बहुत महत्व है। जो श्रद्धालु होंगे इसको समझेंगे, और बहुत लोग इसको करके अपना कल्याण किए होंगे। जलेन वृष्टि मापनोति, अगर जल नहीं बरस रहा हो तो पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ अति रुद्री कराएं, अति रुद्री विधि से रुद्राभिषेक कराएं तो जल की प्राप्ति हो जाती है। व्याधि शांति कुशोद कई, खूब बीमारी परेशान करती हो, दवा करा करा के थक गए हो, ये मेरा अनुभूत है, अनुभव है, मेरा अनुभव है इसके बारे में, मैं इसका प्रमाण दूंगा, अपना विचार सच मानिए, विश्वास करेंगे या नहीं मैं बोलूँगा, मुझे बीमारी 2-3 बीमारियाँ प्रभु की कृपा से धीरे धीरे शांत हुई हैं। तो व्याधि शांति कुशोद कई, जल में कुश मिलाकर, 1 लोटा जल में कुश मिला करके भोले बाबा को चढ़ा दें। हे शिव शंकर, मैंने समर्पित किया है, आपकी बनाई विधि है, अब आप जानो, आपको समर्पण है, अपने वचन का लाज आप रखेंगे या नहीं आप जाने। समर्पित कर देना है उस भगवान शिव को, कैलाशपति को, अनाथों के नाथ विश्वनाथ को, तो बीमारी शांत हो जाती है। या श्रृंगी में के मुख पर कुश लगा करके हम अभिषेक करेंगे तो व्याधि शांति कुशोद कई, व्याधि को शांत कर देता है यह प्रयोग। दधनाच पशु कामाय, किसी के गौशाला से गाय भैंस आदि जल्दी जल्दी आती हों, मृत्यु को प्राप्त होती हों या ज़्यादा बीमार रहने लगती हों, तो दही से भगवान शिव का अभिषेक करें और उस दही को रोक करके लाएं और अपने गौशाला में छिड़क दें। तो दधना पशु काम आय, पशु की प्राप्ति और पशुओं की सुरक्षा के लिए दधी से भगवान शिव का 5 अभिषेक करें। श्रेय इक्षु रसेन च, और लक्ष्मी की प्राप्ति, खूब कमाते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, खूब मेहनत कर कर के इस महीने में पैसा जो इकट्ठा होगा उससे ये काम करूँगा, स्कूल में फी दूंगा बेटे के लिए कपड़ा लाऊंगा, और वो बीमारी में चला जाता हो, बुद्धि नहीं काम करती हो, पैसा तो कमाते हैं पर रुकता नहीं हो, तो उसका एक अचूक उपाय है कि इक्षु रसे न, ईख का रस, गन्ना के रस से, जिसको ईख कहते हैं, ऊख भी कहते हैं, इक्षु रस से अभिषेक करें तो स्त्री की प्राप्ति होती है।
और मध्वाजेन धनारथी, और उसमें मध भी मिला दें, शहद मिलाकर करें तो जल्दी लाभ होता है, क्योंकि धन के लिए मध और ईख का रस बहुत बहुत लाभ देता है। पुत्रार्थी और पुत्रों जिनको पुत्र नहीं है और सब मेडिकल साइंस का सहारा लेकर थक गए हैं, खूब परिश्रम करके कोई लाभ नहीं मिलता हो, तो प्रभु के शरण में जाएं भोलेनाथ का, और दही से मध से अभिषेक करें तो उसमें भी लाभ होता है। बंध्या वा काक बंध्या वा अमृतवत्सा, कहने का तात्पर्य है कि किसी प्रकार का समस्या आपके जीवन में हो तो पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के सहित, बुद्धिमता का त्याग करके, बुद्धिमानी को छोड़ करके, तर्क को छोड़ करके कि प्रभु असंग है, धर्म को माना जाता है। बहुत कुछ ऐसा है जिसको पहले जान नहीं सकते, मान सकते हैं। जैसे माना x के मान बराबर इतना, और इसको मान करके हम गणित बनाते हैं तो उत्तर मिल जाता है। तो धर्म को पहले मानना पड़ता है, ईश्वर को मानना पड़ता है। ईश्वर को मान करके, भोलेनाथ को मान करके, भगवान सच में आपके हृदय में हैं, शिवलिंग में वही प्रभु विराजित हैं जो कण कण में हैं। और इस विधि से, उनके बताए विधि से, जो शास्त्रों में वर्णन है, अगर हम रुद्राभिषेक करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। निश्चित 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 रूप से। मेरा तो विश्वास है, आगे आपकी श्रद्धा जाने, लेकिन मेरा विश्वास तो यह है कि निश्चित प्रभु कृपा करते हैं, शिव पार्वती कृपा प्राप्त होती है। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शंकर।